दो न्यूरॉन के बीच में कैसे जो ट्रांसमिशन होता है इम्पल्सिस का। सिनेप्सिस क्या होते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जंक्शंस थ्रू विच ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए न्यूरॉन टू ए अनदर, जिसमें जो कोई भी नर्व इम्पल्स है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट की जाती है, उस जगह को हम साइनेप्सिस बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। तो किससे बनती है ये, जो एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होती है और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब जो पहले होती है जिसके पास से सिग्नल आगे वाली न्यूरॉन के पास भेजे जाते हैं, तो एक सिनेप्स से पहले वाली न्यूरॉन को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं और बाद वाली न्यूरॉन को पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाता है। विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हो सकता है उनके बीच में गैप हो सकता है ना हो गैप। यदि गैप है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और यदि गैप नहीं है, बिल्कुल अटैच्ड हैं वो, जो डेंड्राइट्स हैं वो किसके साथ अटैच होंगी, वो एक्सोन नोब के साथ, तो उसमें जो सिग्नल है वो फास्ट फास्ट मूव करते हैं। तो इसी बेस पे गैप और विदाउट गैप के बेस पे जो सिनेप्सिस है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस और एक होता है केमिकल सिनेप्सिस। तो इस स्लाइड में हम इलेक्ट्रिकल देखेंगे, अगले वाली में केमिकल सिनेप्स देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी। मतलब इसमें मेम्ब्रेन होती हैं जो एक का जो एक्सोन नोब है दूसरे का डेंड्राइट्स है वो बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्रोक्सिमिटी का मतलब होता है पास पास प्रेजेंट होना। और इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अनदर दीज। तो इसमें जो एक करंट आता जा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्ट पास हो जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल सिंपल्सिस इज सिमिलर टू द impulse conduction along a single axon and transmission is always faster। तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है उसी तरीके से होता है, जैसे एक्सोन से में हमने एक साइड से दूसरी साइड पे ए से बी, बी से सी, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रांसमिशन होता है। और इस प्रकार के जो सिनेप्सिस हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जबकि जो ज़्यादा सिनेप्सिस पाए जाते हैं वो केमिकल सिनेप्सिस। इसमें क्या होता है, membranes of pre and post synaptic neurons separated by a fluid filled space synaptic cleft। जो एक न्यूरॉन है दूसरी न्यूरॉन के साथ जब अटैच होती है तो उनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह रहती है जिसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, और उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन। तो न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो न्यूरॉन्स के सिग्नल को आगे भेजने का काम करते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे जो इनके बीच में एक्सचेंज किया जाता है करंट का वो न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से होता है, और ये केमिकल्स होते हैं इसलिए इसको केमिकल सिनेप्सिस बोलते हैं। एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फील्ड विद दीज न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, कुछ वेसिकल्स भरी होती हैं, कुछ थैले जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, किसके अंदर, परिसिनेप्टिक जो नोब होते हैं उनके अंदर, एक्सोन नोब। impulse at the axon terminal stimulates and movement of synaptic vesicle towards the membrane। और जो जब भी करंट आता है एक्सोन टर्मिनल के पास तो उससे क्या होता है, जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती हैं और फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो वेसिकल्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोन के नोब की उनके साथ फ्यूज हो जाती हैं, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाहर की तरफ छोड़ दिया जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं अब उसको स्पेसिफिक जो रिसेप्टर हैं डेंड्राइट्स उस पे पोस्ट सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है मतलब डेंड्राइट्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर है उनके द्वारा रिसीव किया जाएगा। बाइंडिंग अलो एंट्री ऑफ आयंस विच कैन जनरेट ए न्यू पोटेंशियल इन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स। जो बाइंडिंग होती है इन दोनों के बीच में, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं और जो रिसेप्टर्स हैं उनके बीच में, तो एक नया पोटेंशियल है वो क्रिएट करती है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। और जो नया पोटेंशियल है वो या तो एक्साइटरी हो सकता है, कोई भी उत्तेजना पैदा कर सकता है दूसरी न्यूरॉन में, या फिर इनहिबिटरी का मतलब कोई भी सिग्नल रोक भी सकता है। तो दो प्रकार के हो सकते हैं ये, एक्साइटरी और इनहिबिटरी। तो इसको स्लाइड से हम अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई भी सिग्नल आता है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में तो वहाँ पे वेसिकल बनती है, वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर है बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं, और अगले वाले के जो न्यूरॉन है उसका जो डेंड्राइट पोर्शन है उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं। तो इसी प्रकार का जो करंट वहाँ से आ रहा था ये करंट यहाँ पे बन जाता है, इम्पल्स नेक्स्ट न्यूरॉन में चले जाते हैं। यहाँ पे हम और डिटेल से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेसिकल्स हैं और जो भी करंट आता है, एक करंट को लाइट उसमें दिखा रखे है लाइट रीजन में, और यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं जो कि डेंड्राइट्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मतलब बाद वाली न्यूरॉन में। तो यहाँ पे जो भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और इन वेसिकल के द्वारा ये जो
बॉल सी दिख रही हैं, ये क्या है? ये है अपनी जो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, और जो एक करंट सा यहाँ से आ रहा था वो करंट इस न्यूरॉन में पास कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी हम वही चीज़ देख सकते हैं, जो ये वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स क्या करती हैं, फ्यूज होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो डॉट से हैं इनके रेड डॉट, उनको बाहर छोड़ दिया जाता है, और बाहर उनके रिसेप्टर होते हैं जो कि रिसीव करते हैं। एक ही पीक को थोड़ा डिटेल वे में समझाया गया है। और यहाँ पे और एक डायग्रामेटिक पेज है जिसके अंदर वेसिकल्स हैं, उससे जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकलते हैं, और उससे जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर के जरिए वो आगे डेंड्राइट्स रीजन में चले जाते हैं। मतलब सिग्नल है दो न्यूरॉन के बीच में किस तरीके से एक एक के बाद एक चेंजेस के द्वारा आगे बढ़ता है, वो हम इन चारों जो मूविंग डायग्राम्स हैं उनमें देख सकते हैं।